झारखंड विधानसभा में जेएमएम के विधायक स्टीफन मरांडी ने आज एक बात कही और वो बात बहस का विषय है। स्टीफन मरांडी खड़ा हुए, हालांकि उनके बोलने का था नहीं, लेकिन फिर भी वो खड़ा हुए। जल सहिया पर सवाल उठाया था मांडू विधायक तिवारी महतो ने, और तिवारी महतो ने सवाल उठाया था कि भाई क्या सरकार के पास आंकड़ा है कि कितनी जो सहिया है कोरोना काल में उनका देहांत हुआ है, क्योंकि सरकारी आंकड़े के हिसाब से सिर्फ एक सहिया बताया जा रहा है, जबकि उन्होंने अपने विधानसभा में कहा कि मेरे विधानसभा में भी कई ऐसी सहिया जो कोरोना काल में उनकी मौत हो गई। जिसके बाद स्टीफन मरांडी खड़े हुए और स्टीफन मरांडी ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि भाई जो मैया सम्मान है उसमें हम 2500 रुपए देते हैं, लेकिन सहिया को मात्र 2000 रुपए देते हैं। सरकार को कहीं ना कहीं इस मामले में सोचने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इसका जवाब दिया कि हम इसको लेकर के लगातार मंथन कर रहे हैं और बहुत जल्द इसमें कुछ अच्छा सुनने को देखने को मिलेगा। बाद में अरूप चटर्जी निरसा विधायक भी खड़े हुए और निरसा विधायक ने भी इरफान अंसारी को कहा, स्वास्थ्य मंत्री को, कि एक बहुत गंभीर मामला है, जो सहिया है उनका जो बकाया है कम से कम बकाया भी दे दीजिए, और जो 2000 रुपए कम से कम वो भी तो टाइम ले दीजिए, वो भी टाइम पर नहीं मिलता है। और सहिया की सेवा है वो तो खैर है ही, सहिया के बगैर कोरोना काल को पार पाना बिल्कुल मुश्किल था। जिसका जवाब इरफान अंसारी ने आश्वासन के साथ दिया है कि नहीं, इसको लेकर के सरकार गंभीर है और बहुत जल्द इसमें कुछ बहुत पॉजिटिव देखने को मिलेगा। आपको भी ये चर्चा देखनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। हालांकि तिवारी महतो ने ये सवाल उठाया और बाद में स्टीफन मरांडी का भी उनको साथ मिला, अरूप चटर्जी का भी साथ मिला, लेकिन पूरे राज्य भर की सहियाओं की नजर इस सवाल पर थी, तो कम से कम तिवारी महतो इसके लिए साधुवाद के पात्र है। जल सहिया लोग धरना में भी लगभग 10,000 सहिया लोग धरना में विधानसभा के बाहर में बैठा हुआ है। तो हम पूछना चाहते हैं सरकार से, अध्यक्ष महोदय, क्या ये बात सही है कि पूरे राज्य में विगत 2007 से 42,000 सहिया एवं शहरी क्षेत्र में 2500 सहिया, साथ ही 688 बी टीटी एवं 48 एस टीटी स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्य कर रहे हैं, और ये क्या बात सही है कि इनमें से कई कर्मियों का कोरोना काल में जान चली गई है? और सरकार का जवाब सिर्फ आया कि एक, जबकि मेरे विधानसभा में कई ऐसे, हम जहां तक जानते हैं कि कोरोना काल में वैसे सहिया के काम के दौरान बहुत सा लोगों का जान भी गया है, और जो जिनका मृत्यु कोरोना काल में हुआ कितना मुआवजा मिला है। और अभी सरकार को, जो अभी धरना में है, सरकार के लोगों को जाके बात करना चाहिए। और सहिया दीदी लोग, हम लोग रात में भी उन लोग को फोन करते हैं और वो लोग भी फोन करते हैं कि कभी उन लोग को एम्बुलेंस नहीं मिलता है, ब्लड के लिए भी। आप माननीय सदस्य, बेहतर होता कि सवाल में अगर आपको जो जहां आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं और स्वीकार्य है उस पर पूछते। नहीं, आपको तो सही आंसर लिख रहे हैं कि एक कोरोना काल में मात्र हुआ। मेरे जानकारी में बहुत से ऐसे लोग हैं, और उसका उत्तर ले लेते हैं, उसी का उत्तर ले लेते हैं। ठीक, माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने जो सवाल किया, उन्होंने पहले कहा कि जल सहिया, तो जल सहिया नहीं है, ये हमारे विभाग का है। ये अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि राज्य में लगभग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड में वर्तमान कुल 39,964 ग्रामीण सहिया है महोदय। 2500 शहरी सहिया हैं, 2365 सहिया साथी हैं, 388 ग्रामीण बीटीटी है महोदय, 73 राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम बीटीटी है महोदय, 184 बीटीटी है महोदय, 44 शहरी बीटीटी कार्यरत काम कर रहे हैं महोदय। तो निश्चित तौर पर महोदय, जो हमारे विधायक जी ने सवाल किया है, सहिया के प्रति हम लोग भी काफ़ी संवेदनशील हैं, और हर जिले से मांग आ रही है कि सर हम लोगों का भी जो इंसेंटिव है बढ़ा दिया जाए। तो सरकार देख रही है और हम लोग उसके प्रति हम काफ़ी गंभीर भी हैं, और उसके लिए हम लोग हर प्रयास हम कर रहे हैं। दूसरी बात, इनका दूसरा पूरक है महोदय कि कोरोना काल में सहिया साथी ने काफ़ी अच्छा काम किया।
ये बात सही है, मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ। सैया बहनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कोरोना जैसे काल में सबसे ज़्यादा यदि किसी ने मदद किया है तो हमारी सैया बहन ने मदद किया है। तो उसी क्रम में महोदय जो हमारे पास जो आंकड़े हैं मैं बता दूं, सरकारी आंकड़े के अनुसार मात्र कोरोना में एक महिला की मौत हुई है महोदय, जिसका नाम है रेनी देवी, जो प्रखंड पीरटार गिरडी के रहने वाली है महोदय। इसको हम लोगों ने आउट ऑफ वे जाके मदद भी किया है और सरकार ने उनको सहायता राशि के तौर पर 75,000 रुपया भी दिया है महोदय। अगर कोई और पूरक है तो बताएं। ठीक, चलिए अब धन्यवाद मंत्री जी, लेकिन मेरे जानकारी में और ऐसा कहीं और हैं जो हम जानकारी आपको देंगे। और अभी आप बहुत अच्छा बात बोले कि सैया दीदी लोग बहुत अच्छा काम करते भी हैं और किए भी हैं। उन लोग का मान आपका प्रति माह लिख रहे हैं कि 2,000 रुपया और सैया साथी के लोग प्रत्येक 50 रुपया के 24 दिनों के, मतलब आपका 1,000 रुपया शहरी वाला के। तो हम उन लोग का कहना चाहेंगे कम से कम उन लोग का 10,000 बढ़ाया जाए। और आपका जो खून का दिक्कत होता है तो सभी गांव में लोग लगभग लोग सैया दीदी लोग को ही खबर करते हैं, हम लोग को खबर करते हैं। और एम्बुलेंस का भी व्यवस्था बढ़ाया जाए। और रात में भी वो लोग, जब भी हम लोग रात में भी फोन करते हैं, वो लोग उठ के आते हैं, हॉस्पिटल में जाके भर्ती करवाते हैं। इसलिए आग्रह है कि उन लोग का तनख्वाह बढ़ाया जाए, सैया दीदी लोग का मन्नत। और बाकी उन लोग पे जो अभी धरना चल रहा है उन लोग से सरकार जाके बात करे। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। सर, सबसे पहली बात तो अब विधायक जी को अवगत कराना चाहते हैं महोदय कि एनएचएम के माध्यम से जो लोग हम लोग रिक्वायरमेंट करते हैं तो उसको हम लोग सबसे पहले जो इंसेंटिव के तहत हम लोग रखते हैं उसको, और वो लोग को ग्राम सभा के तहत उनका चयन होता है। मंत्री जी सर, स्टेफन बाबू कुछ बोलना चाहते हैं? यहाँ मैया सम्मान योजना में 2,500 मिलता है और स्वास्थ्य सेवा सहायिका को 2,000 मिलता है। ये यथोचित नहीं लगता है, इसलिए आग्रह है आपके माध्यम से सरकार से कि उनकी वेतन को बढ़ा करके कम से कम मैया सम्मान योजना से ज्यादा किया जाए। ठीक सर। माननीय मंत्री जी। सर, स्टीफन बाबू हमारे गार्जियन सामान्य महोदय, उनका सुझाव मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि देखिए सर, ये एनएचएम के माध्यम से हम लोग उनको सर कोई बहाली हम लोग नहीं करते, इंसेंटिव देते हैं। और हमें लगता है हर माह वो लोग इंसेंटिव के तहत जो कार्य करते हैं महोदय, हर कार्य में हम लोग उसको जोड़ते हैं सैया बहनों को। तो उसमें से महोदय मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि जो भी कार्यक्रम आता है सेंट्रल से और हम लोग राज्य सरकार से जो भी कार्यक्रम चलाते हैं महोदय, जैसे परवश हुआ, जांच हुआ, परवश के दौरान जो भी कार्यक्रम हुआ महोदय, मलेरिया के दौरान जो भी कार्यक्रम हुआ, फलेरिया के द्वारा जो भी कार्यक्रम हुआ, टीकाकरण के द्वारा जो भी कार्यक्रम या अभियान हम लोग चलाते हैं महोदय, उसमें हम लोग इनको इंसेंटिव देते हैं। तो प्रति महीना अगर आप देखिएगा तो महोदय एक सैया 10 से 12,000 रुपया वो लोग कमा लेती है, उनका इनकम हो जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि 2,000 रुपया। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, अभी हाल के दिनों में हमने निर्णय लिया है कि 8 मार्च को जो महिला दिवस है उस दिन महोदय हम लोग एक साल का एक मुश्त राशि महोदय हम लोग 24,000 रुपया अपनी बहनों, सैया बहनों को सम्मानित करेंगे महोदय। तो बहुत सा स्कीम है, धीरे धीरे हम लोग काम लेंगे तो काम देंगे, तो घबराने की बात नहीं है। वो हमारे विभाग की बहनें हैं, सरकार गंभीर है और जब सैया की कोई दिक्कत होती है सर, वहाँ विभाग खड़ा रहता है। ठीक, आ गया बात। अब थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय, एक मिनट उनको। हमारा आग्रह होगा, जो आपने कहा जो 24,000 2,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है वो आप रेगुलर दे देना, हर महीना दे दे। 2,000 रुपया उनकी सैलरी है, 2,000 रुपया जो बढ़ोतरी की है, 4,000 रुपया रेगुलरली दे दे। वही सबकी मांग है जो आप एरियर के स्वरूप कभी 6 महीना का भी दिए, आप 1 साल का बोल रहे देंगे, उससे अच्छा जो हर महीना जोड़ते हुए आप दे दें। अब 1 मिनट मंत्री जी, अब बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा में रसोईया लोग भी हड़ताल में, बच्ची लोग अपने से बर्तन धो रही है, खाना बना रही है,
थोड़ा आग्रह है कि सरकार इसमें संज्ञान में ले। बच्ची लोग पढ़ाई करने जा रही है, इसलिए हड़ताल में इसलिए रसोईया दीदी लोग से बात करके खाना जो सुचारू रूप से चलता है उसको जारी रखे। धन्यवाद। कागज भिजवा दीजिए, कागज भिजवा दीजिए, कागज लेकर माननीय मंत्री जी को दे दीजिए। माननीय सदस्य ममता देवी, ममता देवी, ममता देवी किसी को ऑथराइज भी नहीं किया है। राजेश क्या है ना, राजेश सर, राजेश आपको ऑथराइज किया है? ममता देवी का पूछेंगे, क्योंकि आपको ऑथराइजेशन नहीं किया है, नहीं आया हम लोगों पर। बैठे अब चंद्रदेव महतो, चंद्रदेव महतो, चंद्रदेव महतो एक क्वेश्चन में ऑथराइजेशन था, दूसरे में नहीं है। छोड़ दीजिए, छोड़ हम ये इसके बाद ले लेते हैं। अब ठीक है, छोड़ दीजिए। माननीय सरजू राय जी। महोदय, मैं प्रश्न पूछता हूं। जो प्रश्न का उत्तर आया है महोदय, और उत्तर भ्रामक भी है और इसमें कई चीजों को छुपाया गया है महोदय। मैंने कंडिका 1 का उत्तर स्वीकारात्मक है। कंडिका 2 में मैंने पूछा है कि जब MGM अस्पताल जमशेदपुर में OPD सेवा का उद्घाटन हुआ, उसी अस्पताल के नए भवन में पानी का बंदोबस्त नहीं था, यानी बिना पानी का बंदोबस्त किए ही अस्पताल का उद्घाटन होगा और आज तक बंदोबस्त नहीं हुआ है। और पानी के अभाव में विगत 3 फरवरी तब तक कई जरूरी ऑपरेशन रोजाना टल जा रहे हैं। इसका उत्तर महोदय सरकार ने दिया ही नहीं है कि पानी के अभाव में ऑपरेशन टल जा रहे हैं कि नहीं टल जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, जबकि मेरे पास वहाँ के अखबारों में रोज छपता है, आपको मैं आसन को मैं भिजवा दूंगा महोदय, कि पानी के अभाव में ऑपरेशन टल जा रहा है, वहाँ पानी ही नहीं है, बिना पानी के अस्पताल शुरू कर दिया गया। सर ऐसी बात नहीं है सर। ठीक, मंत्री से उत्तर ले लेते हैं। माननीय इसको लेकर ले लेते हैं उत्तर। माननीय मंत्री से उत्तर ले लेते हैं। सरजू बाबू पूरक करना कर ले सर, एक बार सरजू बाबू उत्तर ले लेते हैं। बोले माननीय मंत्री जी। सर सबसे पहली बात तो सर देखिए, जमशेदपुर में एक पुराना हॉस्पिटल था MGM सर, सरकार ने अच्छी पहल की और नया MGM बिल्डिंग बना वहाँ पे सर। जब बिल्डिंग बना सर तो थोड़ा सा हाइट पे है और बैठ जाइए सरजू बाबू, बैठ जाइए। जब मेडिकल कॉलेज जब बना सर थोड़ा हाइट पे बना दिया गया, और जब वहाँ पे कुछ खामी आई कि वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, यहाँ तक कि डीप बोरिंग भी हम लोगों ने करवाया सर, उसके बाद भी पानी नहीं निकल रहा है। एक एक्सीडेंट हो गया था पुराने MGM में, कई लोग की जान गई थी, हम लोग वहाँ गए, आनंद फानंद सर हम लोगों ने वहाँ पे शिफ्टिंग कराया, पानी की वैकल्पिक हम लोगों ने व्यवस्था कराई। ये कहा कि नहीं वो हॉस्पिटल जब बन के तैयार है तो चलना चाहिए। आज वहाँ रनिंग हो रहा है महोदय, ऑपरेशन भी हो रहा है, ठीक है। पानी की दिक्कत है तो उसके लिए भी हम लोगों ने सर काफ़ी वैकल्पिक व्यवस्था किया है। हम जमशेदपुर गए थे और सर से भी हमने फ़ोन किया था, सर वहाँ नहीं थे सर। हम खास करके जो टाटा स्टील के जो डायरेक्टर उनको बुला के हमने वास्ता किया था कि आपकी यहाँ से बोरिंग जा रही है, पानी जा रही है, तो अगर आप हमें पानी दे देंगे तो निश्चित तौर पर हॉस्पिटल का भी काम हो जाएगा। तो बातें चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है एग्रीमेंट होगा, साइन होगा तो हम लोग देंगे पानी। तब तक थोड़ा लेट हुआ था। उसके बाद सर हम लोगों ने खास करके वहाँ पर हमने नगर, वहाँ के जो नगर आयुक्त से हमारी बात हुई और DC से मेरी बात हुई, इसको लेकर सर आपको हम बता दें कि महाविद्यालय परिसर में WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसके तहत सर जमशेदपुर से आते ही हमने 10 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया और वहाँ पे सर वो काम चालू है और बताया जा रहा है कि मार्च में वो काम चालू होगा और 6 महीने के अंदर सर हॉस्पिटल में पानी नियमित रूप से पानी हम लोग दे देंगे और हॉस्पिटल को दिक्कतें नहीं होगी। तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था, इससे पहले भी सर सरयू राय जी ने क्वेश्चन किया था, हमने डीप बोरिंग का बात आया था, हमने डीप बोरिंग वहाँ करवाया। दिक्कत थोड़ा है हम मानते हैं, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं सर, विश्वास के प्रति हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। पानी की अगर दिक्कत है तो पानी की व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं।